तो दोस्तों ये है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र में कितनी दिशाएं होती हैं और कितनी उपदिशाएं होती हैं, कितने कोण होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर एच डी शर्मा स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट सीरीज ऑफ वास्तुशास्त्र पार्ट 1, यानी कि इसके बेसिक विषय वस्तु के बारे में जानेंगे कि वास्तु है क्या। और मित्रों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, जिससे कि आने वाली पार्ट 2 की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। आज की वीडियो में हम बेसिक वास्तु के बारे में जानेंगे कि वास्तुशास्त्र है क्या चीज़, व्हाट इज़ वास्तु एंड व्हाट इज़ वास्तुशास्त्र। वास्तु क्या होती है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, वास्तुशास्त्र क्या होता है, हाउ मैनी डायरेक्शंस आर देयर, यानी कि वास्तुशास्त्र में कितनी दिशाएं होती हैं, हाउ मैनी कॉर्नर्स आर देयर इन वास्तुशास्त्र, यानी कि कितने वास्तुशास्त्र में कोण होते हैं, मीनिंग्स ऑफ कॉर्नर्स इन वास्तुशास्त्र, यानी कि वास्तुशास्त्र के जो कोण होते हैं उनका मतलब क्या होता है। और सबसे अंत में जानेंगे हाउ टू फाइंड फेसिंग ऑफ योर हाउस, यानी कि आपका मकान कौन सी फेसिंग है, कौन सी दिशा में आपके मकान का डायरेक्शन है, आप कैसे जान पाएंगे। इस सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे और पूर्ण रूप से समझाएंगे आपको। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों कि आने वाली जो वीडियो पार्ट 2 है हमारी कंप्लीट सीरीज ऑफ वास्तुशास्त्र, इसमें हम अपने घर का फुल वास्तु आपको पूरी तरह से समझाएंगे। क्या कि एंट्रेंस ऑफ हाउस, यानी कि आपका जो मुख्य द्वार है वो किधर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, डोर ओपनिंग, इस सब के बारे में, स्टेयर्स डायरेक्शंस एंड पोजीशन, यानी कि सीढ़ियाँ कैसे होनी चाहिए, आपका किचन कैसे है, कौन सी जगह पर बनना चाहिए, आपकी किचन की स्लैब कौन सी जगह पर बननी चाहिए, आपका जो स्टोव होता है वो कौन सी जगह पर रखना चाहिए, आपका बाथरूम कौन सी जगह होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर जो आप कोई मकान बनाने जा रहे हैं तो प्रॉपर वास्तु के अकॉर्डिंग कैसे आप बनाएंगे, इसके बारे में जानेंगे। अब जानेंगे वास्तुशास्त्र क्या होता है। लिटरली नो एज साइंस ऑफ आर्किटेक्चर्स, यानी कि ये एक विज्ञान है, वास्तुशास्त्र कला का एक विज्ञान है, विच इज़ द ट्रेडिशनल हिंदू सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजिंग इन इंडिया। ये हमारा जो वास्तुशास्त्र है पुरातन समय से चला आ रहा है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे भारत देश में पहले से ही ये इस वास्तुशास्त्र का उपयोग करते आ रहे हैं। पहले जब अवशेष हमारे यहाँ मिलते हैं पुराने भवनों के, पुराने किलों के, पुराने जो महलों के, उनमें प्रॉपर वास्तुशास्त्र का प्रयोग होता था और वास्तुशास्त्र का प्रयोग किया जाता था। देखिए, कोई भी मकान हो, हम जब हम मकान बनाते हैं तो बहुत ही अपनी कमाई की गाढ़ी मेहनत से उस मकान को बनाते हैं, तो उसमें पॉजिटिविटी का आना बहुत ज़रूरी है। वास्तुशास्त्र का मतलब क्या होता है, किस लिए होता है, वास्तुशास्त्र मेंटेन्स द पॉजिटिविटी ऑफ द हाउसेस, यानी कि हमारे घर को पॉजिटिविटी से भरपूर रखे, वही वास्तुशास्त्र है। यानी कि हम जो मकान बनाते हैं सुव्यवस्थित ढंग से अकॉर्डिंग टू वास्तु उसे बनाएं तो पॉजिटिविटी हमारे मकान में हमेशा बनी रहती है, शांति बनी रहती है। और अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बनाते हैं तो हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। किसी मकान में हम जाके देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अशांति, कलह, क्लेश, सब चीज़ें रहती हैं। तो वास्तु ये एक संस्कृत शब्द है। शास्त्र यानी कि हमारे ग्रंथ जो होते हैं उनको शास्त्र बोलते हैं, और वास्तु संस्कृत का शब्द है वास, यानी कि जहाँ हम निवास करते हैं, डेवलिंग लाइव स्टे, यानी कि जहाँ हम निवास करते हैं, जहाँ हम रहते हैं उसको वास कहते हैं, और वास्तु उसी से मिलकर बना है, इसलिए ये कंप्लीट वर्ड बनता है वास्तु शास्त्र। अब जानेंगे हम जिस जगह पर मकान बना रहे हैं, हमारा प्लॉट वो 30 बाई 30 है, जैसे चौकोर कोई प्लॉट है तो हम उसमें दिशाएं कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम क्या है कि हम मिड में, अपने जो प्लॉट है उसके मिड में खड़े हो जाएंगे और जहाँ सूरज उगता है उसकी तरफ मुँह करके खड़े हो जाएंगे। तो जहाँ हमारा फेसिंग है सामने, उसे हम ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, यानी कि पूर्व दिशा। और जो जहाँ हम खड़े हैं उसके पीठ पीछे हमारे पश्चिम दिशा होगी, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन। और जहाँ हम खड़े हैं उसके बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा मानी जाएगी, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। और जहाँ हम खड़े हैं उसके
साउथ में यानी कि दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण दिशा मानी जाएगी। इस प्रकार से 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे कि हमारा मकान जो हम बनाने जा रहे हैं वो कौन सी दिशा में उसका मुख्य द्वार है। अब जानेंगे, ये जो हमने 4 दिशाएं जानी, उसी प्रकार से 4 उप दिशाएं होती हैं यानी कि सब डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इसी प्रकार से हम इन कोणों की जानकारी कैसे लेंगे, जैसे कि हमने जो दिशाएं तो ज्ञात कर ली, पूरब और उत्तर इन 2 दिशाओं से मिलकर एक कोणा बनता है जिसे नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। इसी प्रकार से 2 दिशाओं से मिलकर एक कोण बनता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट से मिलकर ईशान कोण बनेगा, ईस्ट साउथ ईस्ट, जो 2 दिशाएं उनसे मिलकर एक कोण बनता है साउथ ईस्ट, जिसे हम दक्षिण पूरब बोलते हैं। और पूरब और उत्तर के जो बीच का कोना होता है इसे ईशान कोण बोलते हैं। और नॉर्थ यानी कि उत्तर और पश्चिम के जो बीच का कोना होता है उसे नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, यानी कि उत्तर पश्चिम। साउथ और वेस्ट के जो बीच का कोना होता है उसे हम साउथ वेस्ट बोलेंगे। इसी प्रकार से जो कोण हैं उनको हम क्या कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट को हम ईशान कोण बोलेंगे, साउथ ईस्ट को आग्नेय कोण बोलेंगे, साउथ वेस्ट को नैऋत्य कोण बोलेंगे और नॉर्थ ईस्ट को हम वायव्य कोण बोलेंगे। तो जो नॉर्थ ईस्ट के जो बीच का जो कोना होता है इसे हम ईशान कोण कहते हैं, जो ईस्ट और नॉर्थ दो दिशाओं से मिलकर बना हुआ है। इसी प्रकार से जो अभी हमने जाना कि नॉर्थ ईस्ट के मिड में जो कोना होता है इसे सबसे पवित्र कोना कहते हैं ईशान कोण। और जो नॉर्थ वेस्ट के जो बीच का कोना होता है, नॉर्थ साउथ के जो बीच का कोना होता है इसे आग्नेय कोण बोलते हैं। इसे अग्नि का वास होता है, इसे आग्नेय कोण बोलते हैं। और नॉर्थ वेस्ट का जो कोना होता है इसे वायव्य कोण बोलते हैं। और जो दक्षिण और पश्चिम के जो कोना होता है इसे नैऋत्य कोण कहा जाता है। अब जानेंगे हम इन जो कोणों के बारे में, अभी हमने जो कोण के बारे में जाना है, इन कोण का मालिक कौन कौन होते हैं, यानी कि स्वामी देव कौन कौन से होते हैं। तो इसके लिए हम पूरी जो अपना चार्ट है, पूरी जो भाग है हमारे प्लॉट का, उसे 9 भाग में डिवाइड कर लेंगे, 9 भागों में बांट देंगे। तो इसी प्रकार से जो सबसे पवित्र कोना माना जाता है ईशान कोण, उसके जो मालिक होते हैं भगवान शिव होते हैं। और उसके बगल में जो पूरब दिशा होती है, पूरब दिशा का जो मालिक होते हैं वो इंद्र होते हैं। इंद्र देवता को पूरब दिशा का मालिक माना गया है। पूरब का जो डायरेक्शन का भाग है वो इंद्र देवता, और जो अग्नि का जो अग्नि कोण होता है उसका मालिक स्वयं अग्नि देवता होते हैं। और जो नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा की तरफ का जो भाग होता है उनके जो मालिक होते हैं उस जगह के कुबेर देवता होते हैं, यानी कि धन के देवता जो होते हैं, जो धन से संबंधित चीज़ें वो वहीं रखी जाती हैं। बीच का जो भाग होता है ब्रह्म स्थान बोलते हैं इसे, ब्रह्मा जी इसके मालिक होते हैं, स्वयं ब्रह्मा जी। और जो दक्षिण दिशा का जो मालिक होते हैं वो यम देवता होते हैं। और वायव्य कोण में जो कोना होता है उसके जो मालिक होते हैं स्वयं वायु देवता होते हैं। और जो वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में जो मालिक होते हैं वो उनके मालिक होते हैं वरुण देवता। और दक्षिण पश्चिम का जो बीच का नैऋत्य कोण होता है उनके स्वयं मालिक राहु देवता होते हैं। तो इसी प्रकार से हमने आज आपको बताया कि 4 दिशाएं होती हैं, 4 उपदिशाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं, और उन कोणों के मालिक यानी कि स्वामी देवता कौन कौन होते हैं। इन सब बेसिक चीज़ों के बारे में हमने जानकारी दी आपको। देखिए मित्रों, कोई भी घर आप बना रहे हैं तो उसको प्रॉपर अगर वास्तु के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो घर में हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी और घर में शांति बनी रहेगी, बरकत रहेगी, घर में हमेशा धन का अभाव नहीं रहेगा। और आप जब भी कोई काम करेंगे उस घर में तो हमेशा प्रसन्न होकर करेंगे
एक प्रसन्न मुद्रा में करेंगे। घर के जो परिवार है उनमें सामंजस्य बना रहेगा।